इस वीडियो में हम जो है वो विज्ञान के महत्वपूर्ण आंगिक प्रश्न कक्षा 10th के बोर्ड में आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर किए हुए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। पहला जो कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए भाई, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी f है का प्रयोग करना होगा जी। ठीक, जो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पे बना दे। 20 सेंटीमीटर पर बना दे। ठीक है, तो अब हम देखें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है v, कितना जी? 20 सेंटीमीटर। यहाँ अवतल लेंस है इसलिए इसे माइनस करेगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के दूर के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस के साथ माइनस लगाते हैं। ठीक, फिर यहाँ u जो है वो क्या है जी? 25 सेंटीमीटर है। ठीक, और f हमें फाइंड करना है, यानी कि ये हमें पता नहीं है। ठीक, तो लेंस के सूत्र से, किसके सूत्र से? लेंस के सूत्र से क्या दिया हुआ? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हम बात करें कि भाई यहाँ से जो इसमें f है, v है, u है, वो है क्या? तो v फोकस दूरी है। ठीक, v जो है वो प्रतिबिंब बनती है उसकी दूरी है, और u जो है वो वस्तु जो जहाँ पे रखा हुआ होता है आग से उसकी दूरी दिया हुआ होता है। ठीक, तो अब इनका मान जो है हम रख देते हैं भाई। तो हमारा f जो है वो फाइंड करना है, तो f ऐसे ही रहेगा। v कितना है जी? तो 1/माइनस के 20। ठीक, और u कितना है जी? तो u जो है ये माइनस का, ये भी 1/माइनस के 25। ठीक, चलिए तो एक बार और समझ लेते हैं। ये माइनस है, चलो इसे यहाँ लिख लेते हैं, माइनस के 1/20। ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस का हो गया, यानी 1/25। 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए वो भी हम निकाल के ही देख लेते हैं 20 और 25 का एलसीएम। तो पहले हम 5 से निकाल लेते हैं। ठीक, 4 पंजे 20 और पंजे 25। फिर 5 से निकाल लीजिए, 5 एकम 5 और ये 4 बचा और ये 4, यानी कि 5 पंजे 25, 25 चौक 100 आ गया। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया जी? इसका एलसीएम आ गया 100। ठीक है, तो 100 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसमें आ गया ऊपर माइनस के 5 से गुना हो गया। 25 400 4 बार में, तो 4 से ऊपर गुना हुआ है 4। ठीक, 1/f। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? तो -5 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा? माइनस के 1/100। ठीक, यानी f जो आ गया वो कितना आ गया? माइनस के 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया इसका फोकस दूरी। अब इसमें लेंस कौन सा प्रयोग किया जाएगा जी?
तो आप पढ़े ही हैं। अब तल लेंस का इसका प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 60 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, तो परिकलन कीजिए। एक बल्ब से नंबर प्रश्न परिकलन कितना है, नंबर 1 बल्ब से होकर बहने वाली धारा, और दूसरा जो ज्ञात करना है वो बल्ब का प्रतिरोध। तो पहला जो करना है वो बल्ब से होकर बहने वाली धारा, होकर बहने वाली धारा, ठीक, यानी आई, और यह है क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं क्या होता है, धारा निकालना है तो P बराबर V/I से जो हम ज्ञात करेंगे। तो हमें I ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P/V। तो अब हम इसका मान रख देते हैं, ठीक। तो देखिए P जो है वो कितना है जी, P जो है हमारा वो कितना है, वो है 220 वोल्ट। यहाँ हो जाएगा 220। देखिए सूत्र में जो होता है वो होता है, सॉरी P जो होता है वो होता है सामर्थ्य, यानी वाट को गिनते हैं, यानी P हो गया 20, ठीक, वो सॉरी 60, और V जो है वो कितना हो गया 220 वोल्ट। तो हम 0 से 0 काट देंगे। अब बचा 6 और 22, तो 6 में 22 से भाग कर देंगे, तो भाग करने पाएगा 0.272। सही से देख लीजिए 0.272, ठीक है, ये आएगा भाग करने पे। भाग करके तो चलिए देख ही लेते हैं, वरना आपको 6 गुने 22 है, ठीक। तो पॉइंट 0 और पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया 60, ठीक है, और 22 दूनी 44। यहाँ कितना बच गया, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 5, 5 में 4 गया 1, 16 पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 0 हम उतार देंगे, और 22 सत्ते तो 7 दूनी 14 हासिल का 1, और 7 दूनी 14 और 1 15। अब कितना बचा जी, ये बचा 6, ये 5 हो गया, 5 में 0 हो गया, खत्म। अब ये वाला 0 और उतार दीजिए, तो 22 दूनी 44, फिर सेम चलता रहेगा, इसलिए हमने इतना ही लिखा, बाकी को लिखा नहीं। तो चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध। तो इसके लिए सूत्र होता है P/V² R से, यानी R हमारा प्रतिरोध है, तो R यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा V²/PG, ठीक। तो यहाँ V कितना है जी, तो V हमारा 220 वोल्ट है, और इसका स्क्वायर है, यानी कि हम 2 बार लिख लिए, ठीक। और P कितना है, तो P हमारा 60 है, ठीक। देखो इन दोनों से गुना कर वो कर दिए, कट गया। अब यहाँ क्या बचा जी, यहाँ बचा 220 गुने 22/6। तो देखिए 220 में हम 22 से गुणा करते हैं, तो 22 दूनी 44, 0, 22 दूनी 44 और 0, यानी 0 4 8 4, कितना हो गया जी, 4 8 4 0/6 नहीं दिख रहा है, तो हम गुना किए तो क्या आ गया 4840/6, ऐसे काटिए। तो इसे जब हम काटेंगे तो देखिए यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं, 4 8 4 0 में किससे 6 से, तो 8 6 48 कट गया पूरा। अब ये बचा 4 उतार लिए, फिर ये 0 उतारना, इसलिए यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, 1 0 उतार लिए, 6 6 36, बाकी बचा 4, फिर पॉइंट लगाइए 1 0, और 6 5 30, 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 6 36। तो बार बार ये चलता रहेगा, है नहीं। तो जब ये बार बार चलता रहेगा, देखिए फिर 4 बच गया, तो यहाँ फिर 6 6 आता है नहीं। तो जब ये जो है वो 3 से ज़्यादा हो,
इसलिए इसे हम एक जोड़ के क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और बार बार लिखना खत्म। यानी हो जाएगा 8.8066 और ये हो गया 7। ये जो प्रतिरोध निकल के आया वो किस में निकल के आया, ओम में, ठीक है। और ये जो निकल के आया हमारा धारा, धारा किस में निकल के आता है, तो धारा का जो मात्रक होता है वो होता है, क्या होता है जी, एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है।